कि इसके बराबर हमने लिख दिया कि एक्स वाई बराबर 1 हो, अगर 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई का मान क्या आएगा तो आपको लिख देना है डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा, तो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा तो देखो ध्यान से इसको प्रूफ भी कर देते हैं, घबराना मत। चलो इस 1 को पहले मिटा ही देते हैं कि 1 आएगा कि क्या आएगा, रिजल्ट इसके बराबर वाट है। ठीक है, अभी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक, अगर हम प्रूव करें बाबू तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स वाई बराबर तो 1 दिया गया है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना। आपको जो मान फाइंड करना है तो किसका, 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटा में तो 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे बाबू ना, तो एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1 प्लस एक्स आएगा और एक क्या आ जाएगा तो 1 प्लस वाई आएगा। देखो जब एलसीएम दोनों का फैक्टर ना निकले तो हम जितना ये है उसको भी लिख देंगे, जितना ये है ऐसे। जैसे आप सोच लो ये लिखते थे ना 1/3 आप प्लस 4/5 लिखते थे, ये दोनों कट नहीं रहा एक दूसरे से ना, तो 3 गुणे 5 डायरेक्ट गुणा करके लिखते थे तो 15 लिख देते थे। हम गुणा नहीं किए हैं, अभी 3 गुणे 5 किए हैं, लास्ट में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझने की कोशिश करना, यही बात हम ऊपर वाले में क्वेश्चन में बता रहे हैं। आप सोचो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा क्या चीज, 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, प्लस अब बताओ इससे करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला रहेगा तो क्या बचेगा तो 1 प्लस एक्स। अब इसका गुणा कर दो बाबू, जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, बटा में 1 का गुणा इसके साथ कर दो, कितना होगा तो 1 1 का गुणा वाई के साथ कर दो तो प्लस वाई, एक्स का गुणा 1 के साथ कर दो तो एक्स, एक्स का गुणा वाई के साथ कर दो तो एक्स वाई। हो जाएंगे इतना तक। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर 2 प्लस क्या बचा तो एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या बचेगा, देखो 1 प्लस वाई क्या बचा तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स, और एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है, ध्यान से देखो एक्स वाई बराबर 1 दिया गया है, ये 1 दिया गया है। यहाँ चाहो तो साइड में लिख लेना, चूंकि एक्स वाई बराबर 1 कहाँ से तो फ्रॉम फर्स्ट से, पहले वाले इक्वेशन से। ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे बाबू, इधर अब हम सोल्व करें तो ध्यान से देखना क्या आएगा, 2 प्लस क्या मिलेगा तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखो यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो लिख देंगे 2 प्लस एक्स और वाई बच्चा है तो सिर्फ क्या लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई। देखो नीचे ऊपर दोनों सेम है, बराबर 1 आ गया। तो आपको याद रखना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, टाइप नंबर 7 है, आपको इसको याद रखना है, ये टाइप आपका 7 था। अब इस पे सवाल देखो कैसे आएंगे, बताते हैं अभी जस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सवाल का मान होगा वहीं उधर भी आएगा सॉल्यूशन में। देखो अगर हम सोल्व करें तो x बराबर कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 1 बटा में कितना है तो √3, आप प्लस कितना है तो √2। अच्छा, y का मान कितना दिया है तो आप बोलोगे कि 1 बटा में √3 माइनस √2, ये y का वैल्यू है। इसको 2 कर दो समीकरण, और इसको समीकरण आप फर्स्ट कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। भाई फर्स्ट और सेकेंड में गुणा करेंगे तभी तो x और y आ जाएगा, x y आएगा, गुणा करेंगे तभी ना। तो x और y का गुणा करेंगे तो देखो LHS का LHS के साथ गुणा तो एक्स वाई बराबर 1 बटा में क्या मिलेगा तो √3 प्लस √2 गुणे 1 बटा में क्या मिलेगा बाबू, तो आप बोलोगे कि √3 माइनस √2 मिलेगा जब इसका आप गुणा करोगे। ठीक है, जब गुणा करोगे बाबू तो आप मुझे एक बात बताओ, ये देखो गुणनफल में क्या आया, इसको अगर a मानते हो आप, ठीक, और इसको आप क्या मानते हो अगर b मानते हो, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में है और दोनों गुणा में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखो समझ में यहाँ से आ जाए, देख लो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको, इसको 1 बटा में क्या लिखोगे तो आप बोलोगे सर √3 प्लस √2, ठीक, इनटू, और इसको क्या लिखोगे तो √3 माइनस √2। होगा कि नहीं होगा बोलो, इतना हो जाएगा भाई, इतना हो गया।
अब तो ए देखो a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको हमने जस्ट अभी फॉर्मूला एक बताया था, अगर याद हो पीछे अलजेब्रा में, तो हमने लिखा था एक्स वाई बराबर 1 में a का 3 का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह पे √2 का होल स्क्वायर। जब करोगे इसको सोल्व बाबू तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई बराबर √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली देखो हमको डाटा क्या मिला, यहां से मिला कि एक्स वाई बराबर 1 आ गया, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। फाइनली क्या मिल गया, एक्स वाई बराबर 1। अब देखो आ गया ना ये रिजल्ट, एक्स वाई बराबर 1, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो सवाल में आपसे पूछा क्या है, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई बराबर क्या होगा। चूंकि आपको फाइंड क्या करना था, यहाँ पे लिख दीजिए कि एक्स वाई बराबर 1 है, इसलिए आपको फाइंड क्या करना है बाबू, तो जो फाइंड करना था डाटा वो क्या था, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई। अब देख लो आपका डाटा क्या आ गया, आंसर फाइनली आ गया ना बाबू 1, क्योंकि इसी इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस हो गया। नहीं तो अब ऐसे मत लिख कर ऐसे लिख दो, आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख दो, ऐसे करके लिख दो कि चूंकि एक्स वाई बराबर 1, तो देन हम जानते हैं बाबू कि 1 में एक्स प्लस 1 प्लस 1 में वाई प्लस 1 बराबर 1 होता है। यही आंसर होगा आपका। अब उसी का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा, बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो।